जैसा कि बड़ी ईद आ रही है और सब लोग तैयारियों में मसरूफ़ होंगे, जैसे कि फेशियल करवाने में, स्किन पोल्शर करवाने में और पार्लरों के चक्कर काटने में। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप पार्लर जैसा रिज़ल्ट घर पर भी ले सकती हैं, वो भी सिर्फ 50 to 70 रुपीज़ में। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा पार्लर सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसी पोलर सीक्रेट ब्लीच क्रीम जिसे आप घर पर इजीली यूज़ करके आप अपनी स्किन को चमका सकती हैं, जिससे ना तो आपकी स्किन पर कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, ना आपकी स्किन बर्न होगी, ना आपकी स्किन डैमेज होगी, बल्कि आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो है वो आपने कोई भी क्रीम ब्लीच ले लेनी है, यानी यहाँ पे मैं पार्ले गोल्ड की क्रीम ब्लीच यूज़ कर रही हूँ। आप जिससे भी आपकी सेटिस्फेक्शन हो, यानी आपको जो भी अच्छी लगती हो आप वो ले सकती हैं। ये ईज़िली आपको मार्केट से 50 to 70 रुपीज़ में मिल जाएगी, जिसके रिज़ल्ट्स आपको 100% मिलेंगे, जिससे अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम इसको ओपन कर लेते हैं। कुछ इस तरह की इसकी पैकिंग होती है और इसके अंदर जो है वो हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक होता है इसका क्रीम ब्लीच और दूसरा है इसका एक्टिवेटर। कुछ इस तरह की इसकी पैकिंग होती है। आप साशे में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसकी डिब्बी भी मिलती है, वो भी आप मार्केट से ले सकती हैं, लेकिन ये एक फेस के लिए इनफ होगी। इसको आप अपने हाथों पाँव पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हाथों पाँव पर तो इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, जैसे कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ इस तरह से दो चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। कुछ लड़कियां जो होती हैं वो इसको डायरेक्ट जो है वो अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हैं, जिससे उनकी स्किन बहुत ज़्यादा बर्न हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। उसके लिए जो है वो हमें ये 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले जो चीज़ होती है वो है सूथिंग लोशन। ये क्या काम करता है, ये हमारी स्किन को सनबर्न होने से, स्किन डैमेज होने से रोकता है। इससे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। और इससे अगर आपकी स्किन पर रैशेज़ हो जाते हैं क्रीम ब्लीच से, तो इससे आपके रैशेज़ जो है वो नहीं होंगे। और इसके बाद जो है वो स्किन शाइनर है, ये आपकी स्किन पर एक शाइन लाता है। जैसे कि क्रीम ब्लीच यूज़ करने के बाद अक्सर लड़कियों की जो स्किन होती है वो डल हो जाती है, तो इसलिए जो है वो हम सॉफ्ट टच का जो है वो स्किन शाइनर यूज़ करते हैं, जिससे आपकी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो जाती है। और इसके बाद जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है सॉफ्ट टच का स्किन वाइटनिंग बूस्टर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ये लाजमी यूज़ करना है। इससे आपकी स्किन इंस्टेंटली ब्राइट भी होगी, फेयर भी होगी और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसकी ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, आप इसको लाजमी यूज़ करना है। पहले 2 स्टेप आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये बूस्टर आपने लाजमी इसमें ऐड करना है। और उसके बाद आपने इस तरह के वाइटनिंग कैप्सूल आपको किसी भी मार्केट से, किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से या मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएंगे। इस तरह के आपने कैप्सूल ले लेने हैं। उसके बाद आपने कोई भी टाल्कम पाउडर लेना है। यहाँ पे मैं डोरा का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद जो आपने जो है वो बाउल लेना है, वो प्लास्टिक का या फिर शीशे का बाउल होना चाहिए। किसी भी स्टील या तांबे का बर्तन आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उससे जो स्किन ब्लीच क्रीम की जो रिज़ल्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो आप जो है वो प्लास्टिक का या फिर कांच का बाउल यूज़ करना है। सबसे पहले जो है वो हम इसकी क्रीम ब्लीच को निकाल लेते हैं। कुछ इस तरह की जो है वो इसकी क्रीम ब्लीच होती है। इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसको आप अपने फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है तो तकरीबन हाफ़ टी स्पून आपने इसका एक्टिवेटर ऐड करना है, यानी इसका पाउडर ऐड करना है। अगर आप हाथों पाँव के लिए बना रहे हैं तो आप तकरीबन 1 साशा जो है वो फुल आप इसमें पाउडर का डाल सकती हैं। और उसके बाद जो है वो इसमें हम सूथिंग लोशन, स्किन शाइनर और बूस्टर ऐड करेंगे, वो भी 1 टीस्पून। सेम क्वांटिटी जो है वो आपने इसमें शामिल करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कितनी क्वांटिटी में जो है वो इसको यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल सेम इसी क्वांटिटी में आपने इसको ऐड करना है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वाइटनिंग कैप्सूल। अगर आप फेस के लिए बना रहे हैं तो आप 1 वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करेंगे, और अगर आप हाथों पाँव के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें 2 कैप्सूल लाजमी ऐड करने हैं, क्योंकि हाथों पाँव की जो स्किन होती है वो थोड़ी सा हार्ड होती है। तो आप हाथों पाँव पे जो है वो इस तरह के 2 कैप्सूल इसमें डाल के इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह से आपने इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग इतनी अच्छे से करनी है कि जब तक ये फूल ना जाए आपने इसकी मिक्सिंग करते रहना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो आप देखिएगा कि इसकी मिकदार जो है वो थोड़ी सी फूल गई है। उसके बाद जो है वो हम इसमें टेल्कम पाउडर, यानी कोई भी पाउडर आप इसमें शामिल कर सकती हैं। इसमें जो है वो आप वाइटनिंग पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैं आप लोगों की आसानी के लिए जो है वो बता रही हूँ कि आप इसमें कोई भी टाल्कम पाउडर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डोरा को यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी स्किन सॉफ्ट भी होती है और आपकी स्किन पर कोई रैशेज़ नहीं होते, कोई डैमेज नहीं होती आपकी स्किन।
इस तरह से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको आप अपने हाथों पाँव के लिए, यहाँ पे जो मैंने बनाई है ना, ये मैंने अपने हाथों पाँव के लिए बनाई है। लेकिन अगर आप अपने फेस के लिए बना रहे हैं तो आपने एक्टिवेटर की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल कम रखनी है अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप ब्लीच क्रीम को अपनी स्किन पर बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और अगर आप, कुछ लड़कियाँ होती हैं जो ब्लीच क्रीम यूज़ करती हैं जिसको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ये वीडियो स्पेशली उन लड़कियों के लिए है जो ब्लीच क्रीम यूज़ करती हैं। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप ब्लीच क्रीम जो है वो अपने फेस पे यूज़ ना किया करें, क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन ये मैंने जो तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है, अगर आप इस तरीके से अपने फेस पर भी अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन पर कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अप्लाई करने से पहले एक चीज़ जो है वो यहाँ पे जो स्किप हो गई है, वो ये कि आपने सूथिंग लोशन जो मैंने आप लोगों को दिखाया है वो अपनी स्किन पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। इससे क्या होता है कि आपकी ब्लीच क्रीम जब अप्लाई करते हैं तो वो आपको कोई नुकसान नहीं देती। आप अपनी स्किन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने हाथों पाँव पर भी अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पे वो पार्ट जो है वो थोड़ा सा स्किप हो गया था, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दी है। अब आपने इसको अच्छे से अप्लाई करना है और 15 से 20 मिनट के बाद आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। यहाँ पे 15 मिनट हो चुके थे, मैंने 15 मिनट नहीं, सॉरी 10 मिनट यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई किया था। आप हाथों पे जो है वो इसको 15 से 20 मिनट भी अप्लाई कर सकती हैं हाथों पाँव पर, लेकिन अपने फेस पर इसको ज़्यादा देर अप्लाई नहीं करना। और यहाँ पे आप इसके रिज़ल्ट्स देख सकते हैं। कुछ लड़कियों के जो फेस के बाल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, वो किसी भी स्किन पॉलिश से जो है वो ब्राउन नहीं होते, तो आप इस तरह की स्किन पॉलिश अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाल जो है वो बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं। दूसरे हाथ का भी आप देख सकती हैं, इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। अगर आप ईद से पहले घर पर इस तरह की स्किन पॉलिश अप्लाई कर लेंगे तो आपको ईद पर फेशियल लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने इसको अच्छे से अपने फेस पर, अपने हाथों पाँव पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, और अगर आप इसमें कुछ भी मिसिंग करेंगे तो आपका अपना ही नुकसान होगा, क्योंकि मैंने जो तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है ये बिल्कुल पोलर सीक्रेट है। यानी पोलर में इस तरह से ब्लीच क्रीम बनाई जाती है जो कि हम हाथों पाँव पर इस्तेमाल करते हैं, और हाथों पाँव पर आप जो है वो यही ब्लीच क्रीम इस्तेमाल करें और अपने फेस पर भी इस्तेमाल करें। इससे आपकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई आपकी स्किन पर रैशेज़ नहीं होंगे, कोई आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी, बल्कि इससे आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना है। सो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।